प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो वीडियो है वो क्लास 9th का है और हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 के अंदर एक प्रश्न है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो अपने लिए परीक्षा में पूछा जाता है, इसका मतलब ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अपने को समझना ज़रूरी है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया को एक प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन कि ऊर्ध्वपातन कहते किससे है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो ऊर्ध्वपातन होता है वो एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदल जाते हैं। आपने कपूर की गोली देखी होगी। सामान्य उदाहरण आपको बताओ, घर के अंदर जो कपूर की गोलियां होती है जो कपड़ों में रखी जाती है ना। तो जो कपूर की गोली आपने कभी देखी होगी तो ठोस रूप में होती है ना। तो अपन उस कपूर की गोली को जब कपड़ों के अंदर रख देते हैं तो कुछ दिनों के पश्चात 10-15 दिन के बाद में आप देखोगे तो बिना द्रव में बदले वो सीधे वाष्प में वो उड़ जाती है, मतलब गायब हो जाती है। क्या कभी आपने सोचा क्या वो कपूर की गोली हमने कपड़े के अंदर रखी थी, वो गायब क्यों हो गई? ठीक है ना। अगर द्रव में बदली होती तो कपड़े ख़राब तो हुए होंगे ना आपके, तो कपड़े भी ख़राब नहीं हुए, तो वो गायब कहाँ हो गई, है ना। इसका मतलब कपूर की जो गोलियां हैं वो ऊर्ध्वपातन के गुण को दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी आपकी नेप्थलीन की गोलियां, ये सभी ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इनके अंदर क्या गुण होता है कि कुछ ठोस पदार्थ है और वो ठोस हम जानते क्या है, कोई भी पदार्थ होता है वो ठोस होता है, वो पहले ठोस से वो द्रव में बदलता है और द्रव से फिर गैस में बदलता है, ये प्रोसेस रहता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में अलग है। कोई ठोस पदार्थ होगा वो द्रव में बदलेगा नहीं, बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। गैस बोलो तो वाष्प में बदल जाता है। और वाष्प को अगर ठंडा किया जाए, है ना, वाष्प को ठंडा किया जाए तो क्या वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या द्रव में बदलेगा? नहीं। वाष्प को ठंडा किया जाए तो बिना द्रव में बदले सीधे वो किस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रकार के अगर गुण कोई पदार्थ प्रदर्शित करता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है कि वह ऊर्ध्वपातन क्या है, तो वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस में बदल जाते हैं और गैस को पुनः ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब पूछा जाए कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया को एक प्रयोग द्वारा समझाना। तो आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए। सबसे नीचे आपका देखिए ये स्टैंड बना है, एक बर्नर है। क्या है? बर्नर, जिससे अपन उसको गर्म कर सकते हैं। बर्नर का काम क्या है? किसी वस्तु को गर्म करना है तो अपन बर्नर की सहायता से गर्म कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर ये आपको देखो एक प्याली दिख रही है। क्या दिख रही है? प्याली। वो किसकी है? चीनी मिट्टी की प्याली है। काई की है? चीनी मिट्टी की प्याली। ओके। उसके बाद ये चीनी मिट्टी के प्याली के अंदर हमको क्या लेना है, या तो आप कपूर ले लो या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, या अमोनियम क्लोराइड ले लो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक बर्नर लिया और इस बर्नर के ऊपर हमने क्या रखा है, चीनी मिट्टी की प्याली। और इस चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर हमने ये क्या रख दिया, हमने अमोनियम क्लोराइड या कपूर की गोली। ठीक है, उसके बाद हमने आपको एक दिख रहा है उल्टा कीप, जो प्लास्टिक का कीप आता है ना, उस कीप को इस प्याली के ऊपर रखना है ताकि जो हमने अमोनियम क्लोराइड या कपूर की जो गोली ली है वो इसके ऊपर ढकनी है, मतलब उल्टी कीप रखनी है। ठीक है, उल्टी कीप रखने के पश्चात उसके जो मुंह होगा ना उसके ऊपर रुई का टुकड़ा है वो रखना है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, एक बर्नर लेना है। बर्नर के ऊपर आपको एक चीनी मिट्टी की प्याली लेनी है। उस चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेना है और इस अमोनियम क्लोराइड चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर अपने को उल्टी कीप रखनी है। ठीक है, और उल्टी कीप के मुंह पर आपको रुई का टुकड़ा रखना है। ठीक है, फिर आपको बर्नर को क्या करना है, चालू करना है।
चालू करोगे तो जो अमोनियम ठोस आपने कपूर या अमोनियम क्लोराइड लिया है वो सीधा ही क्या होगा, सीधा एक जैसे ही आप गर्म करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना, गर्म करोगे तो होगा क्या, तो आप देखोगे कि कुछ समय पश्चात कपूर या अमोनियम जो क्लोराइड है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाता है। तो ये देखिए आपकी वाष्प बना हुआ अमोनियम क्लोराइड है ये वाला पूरा, और इसके मुंह पर यहाँ साइड में देखिए यहाँ तक यहाँ अपना ठोस बना, इसको ठंडा किया, ठीक है ना, और ठंडा करने के पश्चात पुनः वो ठोस में बदल जाता है। आई होप एक बार वापस सुन लो कि जब हमने बर्नर को गर्म किया जो ठोस कपूर या अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है ना, हमने अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण लिया था, फिर हमने बर्नर की साथ उसको गर्म किया, ठीक है, गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कुछ समय पश्चात कपूर या अमोनियम जो क्लोराइड होता है बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो बिना द्रव में बदले सीधे ही वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। यही आपका उदरपातन का पूरा प्रयोग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।